सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 भारत जनता अहम इसका अनुवाद समझा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। पहला श्लोक देखो बच्चों। अभिमान धना विनियोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। यहाँ पर क्या बताया है कि भारत में रहने वाली जो जनता है, जो हम भारतीय हैं, वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का हमारा स्वभाव है, ये सब इसमें बताया है कि भारतीयों में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला देखिए, अभिमान धना। इसमें बताया कि भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। जो लिखने वाला है कवि, वो कह रहा है कि मतलब पूरी भारत की जो जनता है हमारी, उन सब की तरफ से कह रहा है कि मैं भारत की जनता हूँ। और किस प्रकार की हूँ? अभिमान धना, मैं अभिमान की धनी हूँ, अर्थात स्वाभिमान की पक्की हूँ, स्वाभिमान से मैं भरी हुई हूँ। विनयोपेता शालिना, विनय विनम्रता से भरी। पहले क्या बताया? स्वाभिमान से भरी हूँ। उसके बाद विनय, विनय होता है बच्चों विनम्रता, और मैं विनम्रता से भरी हुई हूँ। आगे देखो, शालीना, और शालीन स्वभाव की हूँ। ठीक है, शालीनता का मेरा आचरण है। उसके बाद है कुलिशादपि कठिना, मैं कठोर हूँ। किसके प्रकार? कुलिशादपि, कुलिश क्या होता है बच्चों? वज्र। वज्र जो इंद्र का एक हथियार होता है, वज्र का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, उसके बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। तो कह रहा है कि मैं वज्र के समान तो कठोर हूँ, अगर समय पड़े तो मैं बहुत ज़्यादा कठोर भी हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, और यदि समय पड़े तो मैं कुसुम, कुसुम होता है फूल, फूल के समान कोमल हूँ। भारत जनता अहम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता के यहाँ इस श्लोक में क्या क्या खासियत बताई है? अभिमान धना, मैं अभिमान की धनी हूँ, मतलब स्वाभिमान की पक्की हूँ। विनयोपेता, और विनम्रता से भरी हुई हूँ। शालीनता पूर्ण मेरा आचरण है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, मैं वज्र के समान कठोर हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल के समान कोमल हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा श्लोक देखो बच्चों। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि मतलब रहता हूँ, समस्ते संसारे, मैं समस्त संसार में रहता हूँ। कहने का मतलब है जो भारतीय हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं। मन्ये च, और वो क्या मानते हैं, कैसी धारणा है उनकी? कुटुम्बम वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को कुटुंब, अपने परिवार समझते हैं। भारत की जो जनता है वो पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझती है। अगली लाइन देखो। प्रेय श्रेय च चिनोम्य, मैं चुनती हूँ। भारत की जनता कहती है, भारतीय कहते हैं कि मैं चुनती हूँ किसको? जो प्रेय है, जो मुझे अच्छा लगता है, रुचिकर भी है। और श्रेयकर मतलब मेरे लिए भला चाहने वाले भी हैं, जो मुझे अच्छा भी लगे और मेरा हित में भी हो, मेरे हित में भी हो, ऐसी दोनों चीज़ों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम। सुविवेक, विवेक क्या होता है? जिसे अच्छे और बुरे की अच्छे से पहचानो, उसे कहते हैं विवेक। विवेक वह गुण होता है जिससे हमें भले और बुरे की पहचान होती है। ठीक है, तो ऐसा विवेकपूर्ण जो स्वभाव है, वो स्वभाव वाली भारत की जनता मैं हूँ। समझ में आया बच्चों? अगला श्लोक देखो। विज्ञान धना अहम साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना अहम,
मैं कैसे धन वाली हूँ? विज्ञान, विज्ञान से धनी हूँ। साहित्य कला, साहित्य संगीत आदि कलाओं, कौन कौन सी? विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि कलाओं में धनी हूँ, मतलब निपुण हूँ। कहने का अर्थ है जो भारत की जनता है वो विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि कलाओं में निपुण है। आगे देखो, अध्यात्म सुधा, अध्यात्म के जो सुधा, सुधा होता है अमृत, अध्यात्म के जो अमृत है उसकी नदी में स्नान किया है। भारत की जनता ने किसकी नदी में स्नान किया है? अध्यात्म अमृत की नदी में स्नान किया है और स्नान करके परिपूता, मैं पवित्र हो गई हूँ। भारत जनता अहम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अध्यात्म अमृत, अध्यात्म अमृत की नदी में स्नान करके मैं पवित्र, पूता मतलब पवित्र हो गई हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगला देखो, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। श्लोक का अर्थ देखो बच्चों, मम गीत, मेरे गीत, जो मेरे गीत हैं वो मुग्ध समम जगत, समम मतलब पूरे, जगत मतलब संसार को, सारे संसार को मुग्ध करते हैं। भारत की जो जनता कह रही है कि मेरे गीत सारे संसार को मुग्ध करते हैं। मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरा नृत्य, मेरा जो नृत्य है वो भी पूरे जगत को मुग्ध करता है या मोहित करता है। मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरा जो काव्य है वो भी समम जगत मतलब सारे संसार को, मुग्धम मतलब मोहित करता है। रस भरिताम, ऐसी मैं रस से भरी हुई, मतलब रसपूर्ण, ये जो काव्य है, गीत है, नृत्य है, ये इन सब रसों से मैं भरी हुई हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ये श्लोक बेटा अभी 4 श्लोक हुए हैं, अभी आगे करवा रही हूँ मैं। अगला श्लोक देखो बच्चों, 5वां, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा। ठीक है, भारत जनता अहम, भारत की मैं जनता हूँ और मुझे क्या अच्छा लगता है? उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिया हूँ, मतलब मुझे उत्सव त्योहार अच्छे लगते हैं। श्रम प्रिया, और मैं श्रम प्रिया हूँ, मतलब मुझे मेहनत करना भी अच्छा लगता है। पद यात्रा, पद यात्रा करना। देशाटन का मतलब अनेक देशों में, अलग अलग देशों में घूमना, ये सब प्रिया, प्रिया मतलब मुझे प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं। लोक क्रीड़ा आसक्ता, और मैं लोक क्रीड़ाओं के प्रति आसक्त हूँ, मुझे लोक क्रीड़ाएं अच्छी लगती हैं। अतिथि देवा, और मैं जो अतिथि हैं हमारे उनको देवता के समान मानती हूँ। ठीक है, इस प्रकार वर्धे, वर्धे मतलब मेरी वृद्धि हो गई है, मतलब देवता ये सब कर रही हूँ मैं, उत्सव प्रिया हूँ, मेहनत मुझे अच्छी लगती, मेहनत करना अच्छा लगता है। पद यात्रा मतलब पैदल चलना या पैदल यात्राएं करना। देशाटन प्रिया, और मैं देश विदेश में घूमना भी मुझे अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ाएं मुझे अच्छी लगती है और अतिथियों को मैं देवताओं के समान मानती हूँ। भारत जनता अहम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगला देखो, मैत्री में सहजा प्रकृतिर आसक्ति नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति, जो मेरा स्वभाव है, सहज स्वभाव, वो क्या है? मैत्री, मित्रता का है, मतलब मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो भारत की जनता है वो किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहती, मित्रता का भाव है उसके मन में। नो दुर्बलताया पर्याय, लेकिन दुर्बलता का स्थान हमारे मन में नहीं है। मित्रता का भाव सबके मन में है, लेकिन दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा, चक्षु होते हैं नेत्र, ठीक है, नज़र,
मित्रता की नज़र से संसार को देखते हैं। हम पूरे संसार को कैसी नज़र से देखते हैं? दोस्ती की नज़र से, मित्रता की नज़र से देखते हैं। भारत जनता है, ऐसी मैं ऐसे भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक, विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। ध्यान से समझो बच्चों, विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, मैं पूरे संसार में गई हूँ। मतलब जो भारत की जनता है वो कह रही है कि मैं पूरे संसार में घूम चुकी हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, और मैं पूरे संसार को देख भी चुकी हूँ। दृश्य मतलब देखना, ठीक है। पूरे संसार में मैं घूम चुकी हूँ, पूरे संसार में मैं को देख चुकी हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और मैं पूरे संसार में काम करती हूँ। करोमि कर्म का मतलब कार्य करती हूँ या काम करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं कर्म से, कर्मण्या मतलब कर्म से, अपने कर्म से मैं भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो बेटा इस पाठ में बताया है कि भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं वो कैसे स्वभाव वाले हैं, कैसा उनका आचरण है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, क्या नहीं लगता है, भारत की जनता कैसी है। पूरा इस पाठ के सभी श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।